जय श्री कृष्ण। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अध्याय 15 श्लोक 14। व्याख्या। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इन श्लोक में वैश्वानर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि अग्नि के दोनों ही कार्य प्रकाश करना और पचाना भगवान की ही शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर जठराग्नि के रूप से उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं, पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन करने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्याम ये 5 प्रधान वायु एवं नागकुर्म, क्रकर, देवदत्त और धनंजय ये 5 उप प्रधान वायु रहती हैं। इन 10 प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्य इस प्रकार हैं। पहली, प्राण इसका निवास स्थान हृदय है। इसके कार्य हैं श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए अन्न को पचाना इत्यादि। दूसरा, अपान इसका निवास स्थान गुदा है। इसके कार्य हैं श्वास को भीतर ले जाना, मल मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि। तीसरा, समान इसका निवास स्थान नाभि है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना। चौथा, उदान इसका निवास स्थान कंठ है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को यह अलग अलग करता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है। व्यान इसका निवास स्थान संपूर्ण शरीर है। इसका कार्य शरीर तथा इसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना है। छठवां, नाग इसका कार्य है डकार लेना। सातवां, कूर्म इसका कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। 8वां, क्रकर इसका कार्य है छींकना। 9वां, देवदत्त इसका कार्य है जमाई लेना। धनंजय यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। वास्तव में एक ही प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार उपर्युक्त भेद माने गए हैं। इस श्लोक में भगवान 2 प्रधान वायु प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायु का ही है। प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। पहला, भोज्य जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ आदि। दूसरा, पेय जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि। तीसरा, चौष्य दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। वृक्षादि स्थावर योनियाँ इसी प्रकार से अन्न को ग्रहण करती हैं। चौथा, लेह जो अन्न जीहा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। अनेक उपर्युक्त 4 प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन 4 प्रकार के अन्नों को वैश्वानर जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। परिशिष्ट भाव पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होता है। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुफ्त में ही
अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूँ। ओम तत्सत।